आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं और पूरे मैथमेटिक्स में ये बहुत यूजफुल है। पहले भी हल्का फुल्का हम लोग इस्तेमाल करते रहे हैं फंक्शन वगैरह में। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। आप लोग 9th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़े इसके बारे में। तो अभी हम स्टार्ट में नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स हम थोड़ा मोड़ा पढ़े भी हैं, बट थोड़ा सा उसको एडवांस लेवल में समझना है, क्योंकि अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ चुके हैं। और रूट्स हमेशा रियल होगा ये जरूरी नहीं है, पहले से पता है आपको। रियल नहीं होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, बहुत सारी बात है। और कंपटीशन में इससे बेस बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो थोड़ा सा मैं रिकैप कर लेता हूं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करने का वे है, कैसे फाइंड करते हैं। तो आपने पढ़ा है ये परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बना के। पहले तो हम ये समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म का होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0, जहां ए बी सी कॉन्स्टेंट है। अब ये कांस्टेंट में नीचे क्लास तक हम लोगों ने रियल नंबर पढ़ा था, लेकिन इन जनरल अगर बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फैमिली से बिलोंग कर सकता है। सी ये स्टैंड कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फैमिली है ना, जैसे नेचुरल को आप कैपिटल एन कहते हैं, होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू कहते हैं, इस तरह से ये कैपिटल सी को आप समझिए ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, फैमिली ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एबीसी कॉम्प्लेक्स नंबर से कुछ भी हो सकता है, और जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो 0 नहीं हो सकता है। आई थिंक कि क्वाड्रेटिक और लीनियर, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, ये सब एक्सप्रेशन तो आप समझते ही हैं क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक में क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है सिंगल वेरिएबल एक्स में, तो इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, एक्स का टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। अब एक्स स्क्वायर के साथ कुछ कोएफिशिएंट हो सकता है, एक्स के साथ भी कुछ कोएफिशिएंट हो सकता है। इसका कोएफिशिएंट मींस कोएफिशिएंट विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एक्स, दैट विल बी फ्री फ्रॉम एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी उसकी निर्भरता एक्स पर नहीं होगी, यानी कांस्टेंट। यहां हमने जनरलाइज्ड वे में लिया है कि ये रियल कांस्टेंट भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट भी हो सकता है। बट अभी तक जो हमारे पास नॉन फैमिली है सबसे बड़ा, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फैमिली है। तो हमने जनरलाइज्ड वे में कहा एबीसी कोई भी कांस्टेंट होगा। और इस केस में इसका रूट्स की अगर बात करने वाले जो आप नीचे क्लास में पढ़े हैं, अब इसके रूट्स के लिए आप पढ़े होंगे परफेक्ट स्क्वायर, इसको कर लेते हैं। रूट्स का मतलब क्या है, एक तरीका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है ना। तो अगर हम इसमें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 को सोल्व करना चाहें, तो ये हमारा प्रयास होगा कि इसको x में एक लीनियर का स्क्वायर करें हम, और दिस इक्वल समथिंग इधर हो जाए। देखिए लॉजिक हमारा क्या है कि अगर हमें पता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स के है, तो x को हम सिंपली लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट के। अगर के 0 है या 0 से बड़ा है तो x रियल होगा, और के अगर लेस देन 0 है तो x इमेजिनरी होगा, मतलब नॉट रियल कॉम्प्लेक्स होगा, इमेजिनरी होगा, नॉट रियल कॉम्प्लेक्स होगा, एक ही बात होगा। तो ये x नहीं होकर अगर हम यहां पर ये बात कर लें कि ये मान लीजिए ax प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स समथिंग आता है k, तो यहां से भी x का वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं। ये स्क्वायर खत्म होगा तो ax प्लस बी इक्वल्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के। देयरफॉर x क्या होगा, तो प्लस माइनस रूट के में माइनस बी करेंगे, डिवाइड करेंगे a से, है ना। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का हमारा ये इस तरह का अप्रोच है। तो हमारा प्रयास हो कि इसका जो एलएचएस है उसे x के सम लीनियर में कंप्लीट स्क्वायर बना दें, परफेक्ट स्क्वायर बना दें। अब दो रास्ते हमारे पास, या तो एक को कॉमन ले लीजिए आप, ये साइड भेज दीजिए, नहीं तो दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, a को भी शामिल कर लेते हैं स्क्वायर करने में। तो दिस इंप्लाई, चलिए हम a से मल्टीप्लाई ही करते हैं, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी इक्वल्स 0। अब ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर करना है। तो एक्स स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर रहेगा, तो एक टर्म तो हमारा हो गया ना, ए एक्स का स्क्वायर हुआ। ये सोचिए ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो एक टर्म ए स्क्वायर तो हो गया, अब 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से अरेंज करना है। और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहां देखिए मिडिल टर्म जो आएगा ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर के होल स्क्वायर को ब्रेक करने पर जो मिडिल टर्म आएगा उसमें x की पावर एक का टर्म होगा, ये टर्म उसके लिए जवाबदेह होगा। तो यहां पर इसमें अपने मन से हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, बल्कि 2 को पहले लिखते हैं और 2 के बाद यहां पर ax को रिजर्व कर लिए, चूंकि 2ab के टर्म में a का वैल्यू क्या है, ax है। तो 2ax
और 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, b के साथ b/2 कर दिया, समझिए 2 कटा, हमारा abx जैसे था वैसे रहा। और ये करने के बाद हमें अपने मन से इसमें b/2 का क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब यहां से यहां तक को हम ax प्लस b/2 होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब सवाल है कि ये होल स्क्वायर हमने अपने मन से ऐड किए हैं इसको अरेंज करने के लिए परफेक्ट स्क्वायर में, तो इधर जो हमारा CA है या AC जो भी कह लें, इसके साथ हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा b/2 का होल स्क्वायर, मतलब b²/4, तो CA माइनस b²/4 है ना। और इस तरह से यहां तक जो हमारा है ये हो जाएगा ax प्लस b/2 होल स्क्वायर इक्वल 0 छूट गया। और इसको अगर हम राइट साइड कर लें तो ये b²/4 माइनस सी है, ये माइनस है बराबर के उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस सी है इक्वल के बाद उधर माइनस हो जाएगा। इसे अगर सिंप्लीफाई कर लें 4 यहां b² माइनस 4ac या सी है, यानी ax प्लस b/2 होल स्क्वायर इक्वल्स इतना आएगा। एंड देयरफॉर ax प्लस b/2 क्या होगा, अभी जो आपको समझा रहे थे कोई भी चीज का स्क्वायर है, ये k है तो ये स्क्वायर खत्म होगा, प्लस माइनस रूट k होगा, तो यहां पर ax प्लस b/2 जो है दिस विल बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/4 है ना। अब ये रूट को ऑपरेट करेंगे तो 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये b/2 को इधर करेंगे तो और ax इक्वल्स क्या हो जाएगा, देखिए यहां ऐसे लिख रहे हैं माइनस b/2 इधर हो गया, प्लस माइनस ऊपर का रूट b² माइनस 4ac और बाई 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 2। अब x का वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ a को इधर करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट तो है ही, तो राइट साइड a आएगा तो क्या हो जाएगा, तो फाइनली हमारा जो x हुआ यहां देखिए लिख रहे हैं x क्या हो गया, तो x हो गया माइनस b/2a, ये a इसके डिनोमिनेटर में आएगा और ये इसके डिनोमिनेटर में भी आएगा, माइनस अंडर रूट प्लस माइनस ना प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। अक्सर हम लोग याद रखते हैं तो 2a नीचे में सेम है ऐसे कर लिए, ये माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, सही है। ये फॉर्मूला होता है हमारा, कोई भी जनरल टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट्स अगर निकालना है, फैक्टराइज नहीं हो रहा है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाना चाहते, डायरेक्ट फॉर्मूला एक्चुअली है क्या, परफेक्ट स्क्वायर ही तो किया है हमने, इसे रेडीमेड टाइप से याद रखते हैं उसमें बचाने के लिए कि अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो हम सीधे इसमें वैल्यू रखेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे और हमारा रूट्स निकल जाएगा। रूट्स तो आप समझते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स मतलब क्या है, रूट्स सॉल्यूशन सब एक ही हुआ, यानी x का वैसा वैल्यू जो इसमें पुट करेंगे तो यह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो रूट्स ये हो गया। अब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप समझ सकते हैं इन जनरल कितना रूट्स हुआ, 2 रूट हुआ, एक प्लस साइन लेंगे तो पहला रूट मिलेगा, फिर माइनस लेंगे दूसरा रूट मिलेगा, है ना। तो प्लस में एक रूट और माइनस में फिर एक रूट, टोटल इसका 2 रूट्स पॉसिबल है, रूट्स ये हो गया। अब फिर इसके बाद आप ये इसमें पहले से पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अक्सर हम रूट्स को क्या कहते हैं तो अल्फा बीटा ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि ये लंबा होता है ना, ये जो x का सॉल्यूशन है वो थोड़ा लंबा है, तो शॉर्ट में हम इसके रूट्स को अगर अल्फा बीटा कर लें, है ना। इफ रूट्स आर अल्फा एंड बीटा देन नंबर 1, ये भी आप पहले से जानते हैं, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा तो माइनस b/2a। आप समझ सकते हैं सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, 2 रूट इसका है ना, एक प्लस लेंगे साइन, एक माइनस साइन लेंगे, तो अगर हम अल्फा को ऐसा कह लें, दोनों में से ही किसी को अल्फा कहेंगे ना, माइनस b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a, एंड बीटा क्या हो जाएगा माइनस b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a, एंड देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, दोनों को सम अप करेंगे, 2a एलसीएम होगा, आप समझ सकते हैं नीचे 2a होगा,
ऊपर माइनस बी प्लस इतना और फिर प्लस माइनस बी माइनस इतना, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहां ऊपर में क्या बचेगा, -2b बचेगा, सही है ना। ये माइनस बी जुड़ेगा और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2a जैसे वैसे रहेगा। और इस तरह से, सॉरी ये 2a गलती से लिखा गया -b/a, और इस तरह से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, -b/a। ये सम ऑफ रूट्स है, नीचे क्लास से ही आप जानते हैं। ऐसे ही हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, तो c/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इक्वल्स c/a, इसे ही वेरीफाई कर सकते हैं। अल्फा बीटा यहां लिखा हुआ है ही। इनफैक्ट अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, दिस इंटू दिस, -b प्लस √b² -4ac बाई 2a इंटू -b माइनस √b² -4ac बाई 2a। समझ सकते हैं, नीचे 2a है, 4a² हो जाएगा सिंपली। ऊपर की बात करें तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी जैसा ट्रीट कर सकते हैं। a की जगह पर -b है और b की जगह पर √b² -4ac है, तो इसका क्या हो जाएगा, a² मतलब -b² माइनस b² मतलब b² -4ac का स्क्वायर, और √b² -4ac का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, b² -4ac, है ना। ब्रैकेट ऑपरेट करेंगे, -b², ये आएगा, है ना, -b², ये हो जाएगा क्या, प्लस b²। चलिए इसको लिखते हैं, -b², और ये हो जाएगा 4ac बाई 4a²। ये प्लस b² माइनस b² कैंसिल हो जाएगा, ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा, और एक a नीचे 2 टाइम्स से है, कैंसिल हो जाएगा। ये फाइनली क्या हुआ, तो c/a। थोड़ा सा बस हम रिकैप कर रहे हैं पहले क्लास में कि फाइंडिंग रूट्स कैसे हुआ, ऐसे हुआ, और सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या, सिंपली जब रूट्स निकल गया तो उसका सम क्या होगा, उसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो रूट्स ही हमारे पास है, उसको कर सकते हैं। ऐसे थोड़ा सा आगे जब बताऊंगा मैं, तो ये तो बच्चा का मेथड हुआ 9-10 में जैसे हम लोग करते हैं, बट इसको थोड़ा सा और टाइप लॉजिक से समझेंगे। सेम इसी चीज को, अल्फा प्लस बीटा ऐसा होगा, अल्फा इंटू बीटा ऐसा होगा, है ना। बट अभी इसको थोड़ा सा रिकैप आपके हिसाब से कर रहा हूं मैं, ये ऐसे ही अभी समझेंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा एक बात और समझिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जाहिर है क्वाड्रेटिक है मींस सेकेंड डिग्री का है, तो सेकेंड डिग्री का इक्वेशन का एटमोस्ट 2 रूट्स होगा, 2 रूट्स से ज्यादा नहीं होगा, ऐसा कहता है। मतलब जनरल बात इसका ये हुआ कि कोई भी इक्वेशन है वो अधिक से अधिक, जितना डिग्री का इक्वेशन है उसका अधिक से अधिक उतना ही रूट्स होगा, उससे ज्यादा रूट्स उसका नहीं होगा। समझ पा रहे मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। जैसे ax² प्लस bx प्लस c, हमने देखा कि 2 रूट्स आए अल्फा बीटा, तो क्या इसका कोई तीसरा रूट भी हो सकता है क्या। अब जाहिर है कि अधिक से अधिक 2 रूट से ज्यादा होने का मतलब कि कम से कम 3 रूट उसका हो सकता है क्या, तो ये कहता है ऐसा नहीं हो सकता है। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एट मोस्ट 2 रूट्स होगा। अब वो दोनों रूट रियल हो डिफरेंट हो बात की बात है, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग, और उसमें दोनों कॉन्साइड करेगा, यानी दोनों मिलकर इक्वल हो जाएगा, वो एक अलग बात है, बट 2 से अधिक नहीं होगा, एट मोस्ट आप समझते ही हैं। थोड़ा सा इसको भी मैथमेटिकली एक प्रॉब्लम भी जैसा लें हम, एनी क्वाड्रेटिक equation has at most 2 रूट्स। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अधिक से अधिक 2 रूट होगा, इससे ज्यादा रूट नहीं हो सकता है ना। अब देखिए इस तरह की बातों को दिखाने के लिए, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहाना इसे देख रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन आपको इस तरह का मिलेगा जिसमें कि आपको ये समझना होगा कि क्या इसमें 2 से ज्यादा बात हो सकती है क्या, या हमें दिखाना है कि 2 से अधिक बातें नहीं हो सकती, हमें दिखाना है कि 1 से अधिक बातें नहीं हो सकती। इस तरह का सिचुएशन अगर आता है तो हम कैसे इसको टैकल करेंगे, ये प्योर लॉजिकल है, इस चीज को आप समझें
कि जिसका भी हमें दिखाना है कि 2 से अधिक बात नहीं होगा, जैसे फिलहाल हमें दिखाना है इसका रूट्स 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो फॉर द टाइम बीइंग अगर हम ऐसा मान लें कि लेट इफ पॉसिबल देन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 3 रूट्स, अगर संभव है तो मान लेते हैं कि इसका 3 रूट होता है। और 3 रूट मानने के बाद हम जिसका भी माने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है ये, उसके हिसाब से बात करें। रूट्स होता है तो क्या होता है उसका प्रॉपर्टी का यूज की और मैंने मैथमेटिकल काम करके हमारा प्रयास हुआ कि हमने जो 3 माना है उसमें से कोई सा 2 जो है वो आपस में इक्वल हो जाएगा, तभी ये संभव है। तो ये क्या साबित होगा कि कहने को हमने 3 माना, बट उस 3 में से जिस तीनों को हम डिफरेंट जैसा ट्रीट कर रहे हैं उसमें से कोई सा 2 आपस में बराबर हो गया, इक्वल हो गया। इसका मतलब कि हमारा 3 मानना सही नहीं हुआ ना। हमने 3 कैसा माना है, तो हमने कहा एक रूट 1 होगा, एक रूट 2 होगा, एक रूट 3 होगा, ये तो सही है, तीनों डिफरेंट है। बट हमने कहा एक रूट 1 होगा, एक रूट अल्फा होगा, एक रूट बीटा होगा, और आ गया अल्फा इक्वल्स बीटा या अल्फा इक्वल्स 1 या बीटा इक्वल्स 1। तो ये हमारा बेसिक होगा, स्ट्रेटेजी होगा। ये लॉजिक को समझें। 2 रूट तो होता ही है। मान लेते हैं कि अगर संभव है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3 रूट्स मान लेते हैं, अल्फा बीटा गामा कुछ भी, एम एन आर कुछ भी 3 रूट मान लीजिए। हम लोग कहते हैं लेट इफ पॉसिबल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। बार बार हम नहीं कह रहे कि ये 0 नहीं है, क्वाड्रेटिक की बात करें तो ये 0 नहीं है, मान के चलिए हैज 2 नहीं 3 रूट्स कहते हैं, 3 रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा। अब हमें क्या दिखाना है कि अल्फा बीटा गामा जो 3 बात है इसमें से कम 2 बात जो है, या तो वो अल्फा बीटा हो या अल्फा गामा हो या बीटा गामा हो, ये 2 बात आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, तभी ये संभव होगा, है ना। अगर इसका रूट ये तीनों है तो अब आप समझ सकते हैं कि ये तीनों इसका रूट्स है, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल 0 होगा। अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, रूट्स का मतलब यही होता है। फिर ए बीटा स्क्वायर बी बीटा प्लस सी इक्वल 0, फिर ए गामा स्क्वायर बी गामा प्लस सी इक्वल 0। अगर ये तीनों रूट्स है तो ये 3 संबंध सही है, ऐसा समझेंगे हम, है ना। अब आप सोचें कि 1 और 2 में अगर हम सब्ट्रैक्शन का काम करें, 1 माइनस 2, 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर ये दोनों सही है, चाहे एक अल्फा बीटा रूट से दोनों सही है, तो दोनों का सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट आएगा वो भी सही होगा। तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर ए कॉमन आएगा और ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर होगा, समझ पा रहे हैं। ए कॉमन हुआ, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, सब्ट्रैक्शन का काम कर रहे हैं। इसमें फिर क्या कॉमन होगा, बी कॉमन होगा, इसमें आएगा अल्फा माइनस बीटा, और सी और माइनस सी क्या होगा, तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसमें आप फैक्टराइज करेंगे तो एक फैक्टर अल्फा माइनस बीटा होगा, एक अल्फा प्लस बीटा होगा, और ये तो फैक्टराइज किया हुआ है ही, एक ही फैक्टर अल्फा माइनस बीटा है ही। इसमें अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लें दोनों टर्म से, तो अल्फा माइनस बीटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा समझ सकते हैं, यहां पर हो जाएगा ए अल्फा प्लस बीटा और प्लस क्या बी इक्वल्स क्या 0। अब हमने क्या प्रूव करने चला है, ध्यान है कि अल्फा बीटा गामा ये 3 डिफरेंट रूट्स है इसका, तो हम अल्फा बीटा को तो अभी डिफरेंट ट्रीट कर रहे हैं। अब समझ सकते हैं 2 फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, 2 फैक्टर के रूप में ये 0 है, तो आइदर दिस 0 और दिस 0। बट हमने माना है कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, अल्फा इज नॉट इक्वल टू गामा, मतलब ये तीनों में से कोई आपस में बराबर नहीं है, तब ना हम इसको 3 कहे, ये तीनों 3 है, तो ये फैक्टर तो 0 होगा नहीं। तो यहां से हम क्या कहेंगे, दिस इंप्लाइज ए अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसे 0 होना पड़ेगा, है ना। जबकि हमें पहले से पता है यहां से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए आएगा, और ये तो हमेशा होता ही है। सोचिए ना, ये 0 कब होगा, जब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी बाई ए होगा, ये तो होता ही हमेशा, है ना। ये 1 हुआ। अब देखिए हमें करना क्या है कि कोई 2 रूट इसका इक्वल होगा ऐसा दिखाना है। जहां तक संभव हो हम मान के चल रहे हैं कि बराबर नहीं है, चूंकि हमने तीनों को 3 कहा है। एक संबंध ये आया, इन द सेम वे जैसे हमने 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट किया, अब कोई एक काम इस लेवल का और कर लो आप, जैसे मान लो कि 2 में हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें या 1 में 3 को कर दें, कोई सा एक काम। अब हम 2
2 माइनस 3 करते हैं, इसी तरह से इसमें इसको सब्ट्रैक्ट किए, 1 माइनस 2 तो हो ही चुका है। तो समझ सकते हैं सेम वही सब बातें होंगी, जैसे यहाँ अल्फा माइनस बीटा फैक्टर आया था वैसे यहाँ क्या आएगा, बीटा माइनस गामा फैक्टर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बीटा माइनस गामा होगा, और ब्रैकेट में क्या होगा, यहाँ देखिए ब्रैकेट में क्या आया था, ए यहाँ भी होगा, यहाँ आया था अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर क्या है बीटा और गामा है, यहाँ आएगा बीटा प्लस गामा और इक्वल सॉरी प्लस क्या बी, जैसे यहाँ प्लस बी आया था, दिस विल बी 0। हमने तो ये माना है कि तीनों में से कोई इक्वल नहीं, मतलब बीटा गामा भी इक्वल नहीं है, इसका मतलब बीटा माइनस गामा भी 0 नहीं होगा। यहाँ पर जैसे थोड़ा सा रेफरेंस दे देंगे, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, देयरफॉर अल्फा माइनस बीटा कैन नॉट बी 0 और देयरफॉर दिस शुड बी 0। सेम वे में दिस इंप्लाई ए बीटा प्लस गामा प्लस बी बराबर क्या 0। यहां भी ऐसा क्यों कह रहे हैं, बिकॉज हमने इसे डिफरेंट जैसा ट्रीट किया है कि ये तीनों डिफरेंट है, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, देयरफॉर दिस फैक्टर कैन नॉट बी 0। इसे हमने 2 कह लिया, ये 1 ये 2। आप समझ सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा में से कोई भी तीनों बराबर नहीं अगर हम मान के चल रहे हैं तो ये संबंध होना ही पड़ेगा, ये संबंध होना ही पड़ेगा। अब ये 1 और 2 के हेल्प से अगर फिर 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, समझ सकते हैं अगर ये सही है ये सही है तो दोनों सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी सही होगा। तो 1 माइनस 2 क्या इंप्लाई करेगा, तो दिस विल इंप्लाई, देखिएगा यहाँ पर, चलिए पूरा लिखते हैं, 2 जगह हो गया देखने में यहाँ दिक्कत होगा, ए अल्फा प्लस बीटा प्लस बी, और इसमें माइनस इसको कर रहे हैं इसको, तो ये माइनस ए बीटा प्लस गामा इक्वल 0 कर देते हैं, कारण कि ये b और b माइनस b 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दिए। और समझ सकते हैं ये दोनों से क्या होगा, अरे प्लस b लिखे थे तो यहाँ माइनस b लिखते हैं, उसके बाद 0 करें और इस तरह से ये b और b कैंसिल हो गया है ना, और यहाँ a कॉमन हो जाएगा, और a कॉमन होगा तो यहाँ पर क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, और यहां होगा माइनस बीटा प्लस गामा, दिस इक्वल्स 0। आप देखिए शुरू से मैं क्या कर रहा हूं कि कोई ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास कर रहा हूं जिससे ये दोनों बराबर हो जाए, हम दावे से कह सकें। यहां हम दावा नहीं कर सकते थे बिकॉज ये 0 नहीं होगा तो भी ये हो सकता है, ये 0 होने के बाद उसी को हमने लिया, इससे बचने का प्रयास किया कि अल्फा बीटा इक्वल है, इससे बचने का प्रयास किया, अल्फा बीटा को इक्वल नहीं ट्रीट किया। यहां भी बीटा और गामा को इक्वल ट्रीट नहीं किया, तो हमारे पास 2 संबंध मिला, 1 और 2, और 1 और 2 के हेल्प से फिर एक नया संबंध ये मिला। ये फाइनली क्या हो गया a, और यहां पर अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट आप ब्रेक करेंगे देख रहे हैं, माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल होगा है ना, और ये आ गया अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस गामा इक्वल्स 0। आप समझ सकते हैं फिर ये 2 चीजों का प्रोडक्ट है, तो आइदर a विल बी 0 और अल्फा माइनस गामा विल बी 0। अब समझ सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिया है तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, तो a 0 अगर नहीं होगा तो इसे 0 होना पड़ेगा ना। दिस इंप्लाई अल्फा माइनस गामा इक्वल्स 0, क्यों, क्योंकि a कैन नॉट बी 0, और दिस इंप्लाई अल्फा इक्वल्स क्या गामा। हम लाख ये तीनों को डिफरेंट जैसा ट्रीट किए, लेकिन अगर यह तीनों इसका रूट्स है तो ये सारी बातें जो हमने लिखा है ये सही चल रहा है, तो ये यहां तक जो संबंध आया सही है, और ये सही है तो एक ही उपाय है कि अल्फा इक्वल्स क्या होगा, गामा होगा। हमने तो तीनों को डिफरेंट करने का प्रयास किया है, लेकिन हमने क्या पाया कि अल्फा इक्वल्स गामा आ गया। अब हमने 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट किया, 2 में 3 को सब्ट्रैक्ट किया, कोई 1 में 2 को करता है फिर 1 में 3 को करता है, तो हो सकता है उसका अल्फा इक्वल्स बीटा आ जाए या बीटा इक्वल्स गामा आ जाए, मतलब 3 में से 2 कोई ना कोई बराबर होगा ही। और इसका मतलब कि जिसे हमने 3 कहा वो 3 नहीं रहा, क्या हो गया 2 हो गया, क्योंकि कोई तो आपस में बराबर हो गया, वो दोनों तो मिलकर 1 हो गया, अब बाकी जो एक और छूटा है वो दूसरा रूट उसका होगा। तो इस तरह से मैथमेटिकली हम ये प्रूव कर सकते हैं कि किसी इक्वेशन का अधिक से अधिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स होगा। आगे एक सेंटेंस लिख देंगे कि therefore the quadratic equation has at most 2 roots। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अधिक से अधिक 2 रूट्स होगा, ठीक है। फिर एक थोड़ा सा आइडिया आपको ये भी नीचे क्लास में आपने देखा होगा कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना, फॉर्म करना, अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉरस्पॉन्डिंग रूट्स दिया हुआ है
यानी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अगर 2 और 3 है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? देखिए वहां पर फॉर्मूला आप लोग याद किए होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, है ना। इसको थोड़ा समझना है ये क्या है, कैसे है। टू फाइंड the quadratic equation whose roots are given, इसमें देखिए अगर कहते हैं लेट रूट्स बी अल्फा एंड बीटा, पूरी बात लिखते हैं, लेट रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 बी अल्फा एंड बीटा। समझ सकते हैं, यहां दोनों बात हमने लिखा है, इक्वेशन ये है, रूट्स इसका ये है। लेकिन अब हमें क्या समझना है कि सिर्फ हमें रूट्स दिया हुआ है अल्फा बीटा और ये इक्वेशन तक पहुंचना। अगर अल्फा बीटा इसका रूट्स है तो अल्फा बीटा के टर्म में इसे हम कैसे लिखेंगे, है ना। तो देखिए इसमें होता क्या है, ये तो पहले आप पता है आपको क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0, है ना। ऐसे होता है। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है कि ऐसे लिखाता है ये, इसको समझना। इसको समझने का दो अप्रोच, एक पहले बिल्कुल बच्चा जैसे आपको बताते हैं, जैसे 9-10 में आपने शायद देखा भी होगा, अगर सीरियसली इसको पढ़े होंगे तो ऐसे तब मान लीजिए फॉर्मूला क्वेश्चन करने के लिए वो अलग बात है, बट अगर समझने का प्रयास किए होंगे तो आप इसे ऐसे ही समझे होंगे। बट ऐसे जो भी हम बता रहे हैं इसके अलावा और थोड़ा एडवांस सोच के उसको मैंने समझने का प्रयास करेंगे। देखिए आप समझ सकते हैं हमें करना क्या है, अल्फा बीटा के टर्म में इस इक्वेशन को लिखना है। जैसे देखिए यहां ये लिखा गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 है। यहां दो बात यहां पर साइड में लिख देते हैं, अल्फा बीटा अगर इसका रूट है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए होगा। इस संबंध का हम यूज कर सकते हैं। और ए को थ्रू आउट कॉमन ले लीजिए, तो यहां एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई ए हो जाएगा। ये सब जगह से निकल गया, तो यहाँ पे था तो ऐसे ही रह गया, ये नहीं था तो ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ नहीं था तो ऐसे डिवाइड करना पड़ा। और इस ए को 0 के साइड भेज सकते हैं, बिकॉज ए इज नॉट 0, और एक नॉन जीरो नंबर को डिवाइड कर ही सकते हैं किसी के साथ। तो ए यहाँ चलाए, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल 0। हमें अल्फा बीटा को इंट्रोड्यूस करना है इसमें, इसके लिए हम एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ प्लस को माइनस कर लें अगर, और फिर यहाँ माइनस बी बाई ए एक्स कर लें। ये समझते हुए कि अगर ऐसा करते हैं तो माइनस बी बाई ए को रिप्लेस कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा से, और ये तो सी बाई ए है ही, जिससे अगले स्टेप में अल्फा बीटा डायरेक्ट कहा जा सकता है। और एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस बी बाई ए को क्या कहेंगे, अल्फा प्लस बीटा एक्स, और ये क्या होगा अल्फा बीटा इक्वल्स क्या 0। यानी अल्फा बीटा अगर इसका रूट्स है तो इस इक्वेशन को आप देख पा रहे हैं कि हम ऐसे लिख रहे हैं, है ना। तो अल्फा बीटा जिसका रूट्स है उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ये कहे एक ही बात है, यानी अल्फा बीटा के टर्म में अगर इसे कहना चाहेंगे तो ऐसे कर सकते हैं। अब इसको हम फॉर्मूला के रूप में कैसे याद रखते हैं, तो जिसका रूट्स अल्फा बीटा है अगर उस इक्वेशन को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लैंग्वेज में आप कर सकते हैं सम ऑफ द रूट्स, जो भी इस इक्वेशन का रूट्स है, इंटू एक्स प्लस क्या है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। तो ये तरीका हुआ। लेकिन मैं अभी आपको क्या कह रहा हूं, आज ये लास्ट बात ही आपको समझा रहा हूं मैं, फिर अगले क्लास में नेचर ऑफ रूट्स देखेंगे। अभी आप इसको एक और अप्रोच से समझिए, जो ज्यादा कारगर अप्रोच होगा और ज्यादा जनरलाइज बात होगा। इवन इक्वेशन क्यूबिक है, बाइक्वाड्रेटिक है, ज्यादा ऑर्डर का भी रहेगा, तो दिमाग हमारा काम करेगा कि कैसे होता है ना। इसके लिए आप पहले ये समझें कि कोई भी दो इक्विवेलेंट या और बेहतर टर्म होगा उसका आइडेंटिकल कहिए। दो इक्वेशन आइडेंटिकल कब होता है,
आइडेंटिकल या सेम या इक्वल, इक्वल भी कह सकते हैं। तो आइडेंटिकल का मतलब समझते हैं एग्जैक्टली सेम। दो इक्वेशन आइडेंटिकल कब होगा, इस चीज को कैसे समझेंगे, तो ये चीज हम ऐसे समझते हैं कि कोई भी दो इक्वेशंस का रूट्स अगर सेम होता है, जो रूट इस इक्वेशन का वो रूट उस इक्वेशन का है ना, तो वैसे दो इक्वेशन को हम आइडेंटिकल कहते हैं। सोचिए इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन का रूट्स होता है, जो भी वेरिएबल है उसके कुछ वैल्यूज के लिए वो सही होता है, उसे इक्वेशन कहते हैं। तो इस इक्वेशन का भी वही सब रूट्स है, उस इक्वेशन का भी वही सब रूट्स है, तो दोनों क्या आइडेंटिकल होगा, सेम हो गया। उसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करें, है ना। अब देखिए इसको हम टाइप लॉजिक से ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स 0, इसका रूट्स अल्फा बीटा है, लिखा हुआ भी यहां पर है। इसका मतलब इस इक्वेशन का रूट्स अल्फा बीटा है, कह ही रहा है ये। और फिर आप ध्यान दें, अभी अगर मैं आपसे कहूं कि एक इक्वेशन यहां मैं लिख रहा हूं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल्स 0, ये इक्वेशन हमने लिखा, तो आप ये बताइए कि इस इक्वेशन का रूट्स क्या होगा। इसका रूट्स तो निकालना सो इजी, दो फैक्टर है, आइदर दिस 0 और दिस 0। अगर ये 0 होगा तो x का वैल्यू अल्फा होगा, ये 0 होगा तो x का वैल्यू बीटा होगा। यानी इस इक्वेशन का भी रूट्स क्या होगा, अल्फा बीटा होगा। इसका रूट्स भी अल्फा बीटा, इसका भी रूट्स अल्फा बीटा। और अभी हमने समझा है कि आइडेंटिकल इक्वेशंस, दो इक्वेशंस को आइडेंटिकल कब कहते हैं, तो जब दोनों इक्वेशंस का रूट क्या होगा, सेम होगा। तो इसका रूट अल्फा बीटा कह ही रहा है और इसका रूट अल्फा बीटा होगा, ये मैं कह रहा हूं, इस तरह से मैंने लिखा है। सिंपल बात है कि दो रूट अल्फा बीटा रहने वाला इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस पहला रूट गुना एक्स माइनस दूसरा रूट, दो फैक्टर लिख दिए प्रोडक्ट में, अब बराबर 0 कर दिए, तो आइदर दिस फैक्टर विल बी 0 और दिस फैक्टर विल बी 0। ये 0 होगा तो अल्फा मिलेगा, ये 0 होगा तो बीटा मिलेगा, तीसरा रूट कोई मिलेगा नहीं। तो इस तरह से ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल इक्वेशन है। अब समझ सकते हैं कि ये दोनों अगर आइडेंटिकल इक्वेशन है तो हम इसको अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा, इसको थोड़ा देखते हैं। इसे आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर गुना करेंगे माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स, देखेंगे माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स, और लास्ट में माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स क्या, 0। यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले लिए माइनस के साथ, एक्स को अल्फा प्लस बीटा यहां हुआ प्लस अल्फा बीटा। अभी जिसको हमने मिटाया याद है ना, अल्फा बीटा का रूट से तो ऐसे ही लिखते हैं। तो ये चीज वहां से ऐसे हमने समझा है, इसे रट्टा नहीं मारना, इसे ऐसे समझने की जरूरत ही नहीं हमें। सीधा क्या करेंगे, अब जैसे 1 और 2 जिसका रूट्स है वो इक्वेशन क्या होगा, हम काहे का इतना याद करेंगे, अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस 2 3 होगा, अल्फा इंटू बीटा 1 इंटू 2 होगा। देयरफॉर फॉर्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा 2, ये होगा। ये करने से बेहतर डायरेक्ट हम इसे कनेक्ट करेंगे, 1 2 जिसका रूट्स होगा वो इक्वेशन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल 0 होगा। अब फर्दर क्या होगा, गुना कर लेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2x माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से अगर रूट्स अल्फा बीटा है तो वो इक्वेशन क्या होगा, तो बेहतर होगा कि हम इसे ऐसे दिमाग में जगह दें कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से फाइनली इस सेक्शन में, यानी अभी राइट नाउ जो देख रहे हैं, कोई इक्वेशन का रूट्स अगर गिवन है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन हम लिख सकते हैं, है ना। तो आई थिंक कि आज इसको यहीं छोड़ते हैं, थोड़ा सा एक रिकैप टाइप से हो गया, और इसमें थोड़ी और बात है, जो भी आइडेंटिकल इक्वेशन आपको समझाया ना, फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का थ्योरी देखेंगे, जिसको एक बार फिर और रिकॉल करेंगे, हर जगह ये आएगा। ये बेसिक बात ये है, मतलब थोड़ी सी बात और क्या है, थोड़ा अगर इस लेवल से समझना थोड़ा बेहतर होगा। जैसे देखिए अभी अगर मैं बात करूं x इक्वल 0 और एक्स स्क्वायर इक्वल 0, ये दोनों आइडेंटिकल इक्वेशन है कि नहीं, जवाब होगा है। इसका भी रूट क्या होगा, x इक्वल 0, इसका भी रूट्स क्या होगा, x इक्वल 0। लेकिन ये दोनों का डिग्री क्या है, डिफरेंट है, ये डिग्री अलग है, ये डिग्री अलग है। अब x इक्वल 0 जिस इक्वेशन का रूट्स है उसका इक्वेशन क्या होगा, सिंपल x इक्वल 0 होगा, चूंकि x माइनस 0 बराबर 0 करेंगे। अब इसको कोई एक्स स्क्वायर इक्वल 0 लिखता है तो एक्स क्यूब इक्वल 0 भी लिख सकता है, x4 भी इक्वल 0 लिख सकता है। तो इस तरह की बात आगे आएगा कि क्वाड्रेटिक है। अब यहां सोचिए कि x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा है, यहां इसका होल स्क्वायर कर देंगे तब भी दोनों इक्विवेलेंट इक्वेशन तो है ही,
लेकिन ऐसा हम करेंगे तो ये सही नहीं होगा। इसको आइडेंटिकल इक्वेशन हम कहेंगे, इसमें एक्सट्रेनियस रूट का चांस हो जाएगा, जो पहले से भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में या बहुत जगह बहुत बहाने आपको थोड़ा चर्चा करते रहे, एक्सट्रेनियस रूट, लॉस ऑफ रूट। तो हमें डिग्री का भी ध्यान रखना है। ये अगर सेकेंड डिग्री का है, मतलब 2 रूट है, तो इक्वेशन हमारा सेकेंड डिग्री का होगा। इसमें जो ऐसे ही क्या कहें उसको, मतलब जो फॉल्स होता है ना, कोई चीज फॉल्स करना, वो हर चीज का फॉल्स नहीं होता है, काम का इतना हो बाकी फॉल्स है, तो ये चीज हमारा काम का है। अब इसका डिग्री रेज करेंगे तो फॉल्स होगा, इसकी जरूरत हमें नहीं है ना। सिंपल जो सिंपलेस्ट लोएस्ट डिग्री का हम लिख सकते हैं इस दोनों में, वही फॉर्मूला हम चलाएंगे, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इक्वल 0 करेंगे, है ना। तो चलिए थोड़ा और आगे बात होगी जिस पर और हम वापस आएंगे, है ना। तो अगले क्लास में हम नेचर ऑफ रूट्स देखेंगे, जो बहुत वाइटल है ना। तो मेन आपका समझिए कि अगले क्लास से स्टार्ट हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो 11th या IIT का सिलेबस की बात करेंगे हम लोग। ओके, थैंक्स।